हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। बैठे आज मुझे सुनो ना, मुझे ना इसको छेड़ना बहुत अच्छा लगता है गाइस। गिव मी सम आइडिया कि कैसे मैं इसको अचानक से छेड़ूं। मुझे कोई आइडिया। अचानक से छेड़ना क्या होता है गाइस? इसको थोड़ा सा छेड़ने के आइडियाज दो कि कैसे मैं इसको छेड़ सकती यार। एक टाइम होता था जब लड़के लड़कियां छेड़ते थे, अब एक टाइम है जब ये मुझे छेड़ रही है, तो मतलब घोर कलयुग और पता नहीं क्या क्या आ गया है। प्रैंक खेलना बहुत अच्छा लगता है, इरिटेट हो जाता है प्रैंक खेलो तो। हाँ, इरिटेट होके मैं थोड़ा सा नाराज हो जाता हूँ। सो मुझे प्लीज आइडिया दे कि कैसे कैसे मैं इसको इरिटेट करूँ। प्लीज मुझे आइडिया दे। मस्तरंगीज मेरा भी है। हाँ तो फिर बट इरिटेट तुम होते हो ना, मुझे मजा आता है। जिसमें अचानक कैमरा ऑन कर दो, तुम रेडी नहीं होते हो। इसका बदला लेगा कोई हमारा सब्सक्राइबर भाई, हमारा कोई जो चाहने वाला होगा वो तुम्हारे पे प्रैंक करेगा और इंसाफ होगा उस दिन। नहीं गाइस, प्लीज मुझे आइडिया दे इसका। बाय द वे, इसका चैलेंज जो था वो पनिशमेंट अभी भी पेंडिंग है। आप लोग बता नहीं रहे उसको क्या पनिशमेंट दूं। पनिशमेंट दूंगी तो आप लोग भी एंजॉय करोगे ना। इतने सारे चैलेंजेस हार चुके। मुझे पनिश करके किसको मजा आता है? थोड़ा हाथ ऊपर करे। अच्छा, हाथ ऊपर नहीं कर घर पे ही लोग बैठे हैं, मतलब घर पे ही बैठे हैं, तो दूसरे का तो छोड़ दो, बाहर से घर पे ही है जिनको मजा आता है। मुझे तो बड़ा मजा आता है। आप लोग हाथ ऊपर ना करें। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज करें। चलो बहुत हो गया टाइम पास, अब आ गए हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक गाइस, इट्स वंस अगेन आपकी कहानी, आपकी जुबानी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही स्पूकी सी स्टोरी है। और मतलब ये हो सकता है, ये तो मतलब बिग पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता है। ये हॉन्टेड हाउसेस कम नहीं है इस दुनिया में। और हॉन्टेड हाउस में जब कोई लोग रहने चले जाते हैं तो क्या हालत होती है, क्या हशर होती है, वो एक्चुअली एब्सोल्युटली ट्रू है। ये मतलब रियल फैक्ट्स है। ये तो मतलब किसी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, या तो फिर किसी को एक्सपीरियंस करते हुए देखा होगा। मैंने भी देखा है। सो लाइक आई सेड, हॉन्टेड हाउस एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू, और आज की स्टोरी भी उसी पे बेस्ड है। तो आज की जो कहानी है जो हम नरेट करने वाले हैं वो हमें भेजा है आरती ने, और ये आरती के फैमिली में हुआ है जब वो लोग एक घर में शिफ्ट हुए थे। So we are going to tell the whole story in detail. Aarti, thank you for sharing your story. बहुत ही spooky story है, and I really feel bad for your sister, but also happy that अभी वो ठीक है, सही सलामत है, और आपकी फैमिली जो है वो सब पूरा सही सलामत है। So that really matters a lot. So thank you for sharing your experience with us. आरती की स्टोरी जानने के बाद ये स्टोरी इतनी सिमिलर है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड, सेकंड तो नहीं कहूंगा, थर्ड या फोर्थ पर्सन को ये बात पता होगी कि ऐसे घर होते हैं जो श्रापित होते हैं, वो जिद्दी आत्माओं के कब्जे में होते हैं। हाँ। जिनसे निकल पाना इज इम्पॉसिबल। एट द एंड आपको ही वहां से हटना पड़ता है, वो नहीं जाते, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ऐसे मतलब बचपन में हमारे नानी ने एक कहानी सुनाई थी, इसी तरह का था वो। नहीं, मेरे तो फ्रेंड भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तांत्रिक के पास गए, फिर ओझा के पास गए, पता नहीं कितने सारे प्रोसेसेस में गए और कितने सालों तक वो लोग परेशान थे। ये बात शायद आरती को पता होगा कि वो कैसे निकल के आई है। और मैं आज अच्छा लग रहा है कि आरती एटलीस्ट अपने सिस्टर के साथ रह रही है। भगवान उनके पूरे परिवार को अच्छा रखे। सही में किसी भी फ्लैट में या किसी भी नई जगह जाने के पहले थोड़ा सा डिटेलिंग पे काम करिए। ऑलवेज हम भी शिफ्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग जांच पड़ताल अच्छे से कर लेते हैं। अगर आपको 6 महीने साल भर रहने हैं और आपको उसका डिपॉजिट और वगैरह सारे पैसे देने होते हैं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है गाइस। अगर आप 6 महीने तक या 1 साल तक ऐसे डिस्टर्बिंग घर में रहोगे, वो पॉसिबल भी नहीं होता ना। 1 साल तक रहना पॉसिबल ही नहीं होता। कोई भी ऐसा घर आप अगर कहीं जा रहे हैं, फ्यूचर में कहीं भी घर लेने जा रहे हैं या रेंट पर उसको हायर करना जा रहे हैं, तो थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल्स निकाल लीजिएगा। ये आपके लिए अच्छा होगा गाइस। सही बात है। सो एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर अड्यू चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी शुरू होती है तब की है जब उनके आरती के फादर जो है वो नागपुर शिफ्ट हुए थे। वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और उनकी पोस्टिंग हुई थी नागपुर में। और नागपुर में उन लोगों ने घर लिया था किराए पे और उस घर पे रहने लगे थे। तो वो घर जब से वो लोग
अंदर गए ना, तब से उनको मतलब स्पेशली आरती को एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मतलब आप कहीं भी कोई नया जगह पे जाओ, आपको हमेशा ऐसा एक नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील होती ही है। तो जब ये लोग घर में शिफ्ट हुए तो द फर्स्ट फीलिंग दैट शी गॉट वाज ऑफ अ नेगेटिव थिंग, मतलब कुछ है नेगेटिव एनर्जी। बट उन्होंने क्या किया, मतलब लाइक दैट इज ऑल्सो वेरी ह्यूमन थिंग टू डू, कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो फैक्ट कि नहीं यार कुछ नहीं, ऐसे ही हो रहा होगा। तो वही हुआ, शी काइंड ऑफ इग्नोर्ड दैट फील, और वो लोग हंसी खुशी उस घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होके कुछ महीने तक रहे और सब कुछ नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो ये लोग बेसिकली फैमिली ऑफ 5 है, आरती, उनकी 2 बड़ी बहन, उनके मॉम और डैड। तो उनकी जो बड़ी बहन थी वो एक दिन अचानक बीमार पड़ गई। तो अभी बीमार पड़ेगा तो कोई भी मॉम एंड डैड फैमिली मेंबर्स तो टेंशन में आ ही जाते हैं ना कि क्या हुआ है। तो वहां पे उन लोग को पता चला कि पास में ही एक औरत का घर है जो बेसिकली बहन के दोस्त के नानी का घर था, और वो ना आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील करती थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन बना के देना लोगों को, जड़ी बूटी एंड ऑल ऑफ दैट, वो मेडिसिन यूज करा के लोगों को ठीक करना। और ये भी कहा जाता था कि उस औरत में मतलब गॉड पोजेस होती है, मतलब गॉड कम्स इनटू हर बॉडी एज अ स्पिरिट एंड शी कम्युनिकेट्स विद पीपल। तो हालांकि तभी उन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं था, उन लोग सिर्फ वो लड़की बीमार थी इसीलिए वो लेके गए ताकि वो दवाई देके वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट वर्किंग मेडिसिन होते हैं। वो सोच के ये लेके गए अपनी बहन को उधर। तो उसकी बहन जब वहां पे गई तो वो नानी को देख के थोड़ी सी गुस्से में देख रही थी। तो नानी ने भी उसको देखा बट उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने मेडिसिन दिए और उसको देके वहां पे बोला कि ये मेडिसिन खिला दो, ठीक हो जाए। बट वो मेडिसिन लेने के बाद भी वो लड़की एकदम गुस्से से देख रही थी उसको। तो नानी ने थोड़ा सा गंगाजल लेके उनपे छिड़क दिया, और जो छिड़का उसके बाद ये और इरिटेबल हो गई। पर नानी ने तब भी कुछ नहीं बोला, वो लोग बस मेडिसिन लिए। उन लोगों ने इतना कुछ सीरियसली लिया नहीं कि अच्छा छिड़का होगा, पानी होली वाटर है, तो nobody took it seriously। तो वो लोग आ गए घर वापस। वहां से आने के बाद उनकी सिस्टर की जो तबीयत थी उसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा था। दिन ब दिन वो चिड़चिड़ी हो रही थी, क्या पता दवाओं का असर था या क्या असर था, घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। बस सब इग्नोर कर रहे थे कि ये बीमार है और कैसे भी करके ये ठीक हो जाए। दिन बीते जा रहे थे और कोई सुधार नहीं हो रहा था। बिना बात के झगड़े, बिना बात के चिक या चिड़चिड़, पूरे दिन घर में लड़ाई होती थी। बड़ी बहन और आरती एक दिन हॉल में बैठे थे, तो सडनली दोनों को एहसास होता है कि पीछे कोई खड़ा है या पीछे कोई पास हो रहा है। तो जब टर्न करके देखते हैं तो दोनों एक साथ टर्न करके देखते हैं तो कोई भी नहीं था। फिर यहाँ से जाकर वो पूछते हैं अपने घर वालों से कि आप लोग कोई वहां से पास हो रहे थे? तो उन्होंने कहा तो नहीं, हम तो कब से यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, आप कोई काम में बिजी है। उसके बाद इनको लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, अब यहाँ पर मामला ऐसे नहीं सलटने वाला, क्योंकि चीजें जो थी वो दिन ब दिन वर्स्ट होते जा रही थी। इनफैक्ट सुधरने का तो नाम ही छोड़ दो, वो बेकार होती जा रही थी और वायलेंट होती जा रही थी। तो इन्होंने वापस डिसाइड किया कि हमें उस आंटी के पास ले जाना है जो अपना आयुर्वेदिक से लोगों को ठीक किया करती थी। उनके पास वापस लेके गए उनको और उनको दिखाया तो आरती की जो बड़ी बहन थी वो पहले से भी और वीक हो गई थी, मतलब उसके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने उसके हाथ पे एक धागा बांधा और कुछ पूजा वूजा उनके मतलब कान में बोलना या कुछ गंगा जल वगैरह छिड़क के उनको बोला कि आप इनको लेके जा सकते हो। तो वो घर वापस आ गए। घर जब वापस आए तो कुछ दिन तक चीजें थोड़ी नॉर्मल थी, वापस से फिर से वही चीजें बिगड़ने लगी। उसकी बहन ने जो है बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ दिया था, दुबली पतली सी तो और हो गई थी बहुत ज्यादा, और बहुत ही बीमार रहने लगी। और ऑफ कोर्स झगड़े जो है वो बिना कारण के हो रहे थे। उनके घर के बाजू में जो घर था वहां पे एक और औरत रहती थी, तो उसकी मम्मी उसके साथ बात करती थी। उसकी मम्मी ने जाके जब आंटी से, वो वाली दूसरी वाली आंटी से बात की, तो तब वो जो नेबर है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आपको इस घर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। तो जब इन्होंने पूछा कि क्यों, क्या हो गया, तो तब इन्होंने बताया कि इस घर में एक औरत रहती थी बुढ़ी सी, और उसका बेटा भी था, और वो लोग मतलब किसी के साथ उनका जमता नहीं था। वो लोग एक दूसरे के साथ तो झगड़ा करते ही थे, बाकी नेबर्स के साथ झगड़ा करना, कोई घर पे आए उसके साथ झगड़ा करना,
कुछ भी मतलब सही नहीं होता था उसके साथ। बहुत ही खिटपिट वाली औरत थी, बट उसको मतलब ये घर जो था एकदम बहुत प्यारा घर था उसके लिए। दिस हाउस वॉज एवरीथिंग। उसने मतलब वो खुद का घर समझ लिया था, हालांकि वो खुद भी किराए पे थी, बट उसने ये घर को खुद का समझ लिया कि नहीं ये मेरा घर है, मैं नहीं टॉलरेट करूंगी कि कोई मेरा घर मुझसे। तो एक दिन जब वो और उसके बेटे मार्केट में गए, उनकी बहुत गंदी एक्सीडेंट हो गई, इतनी गंदी कि मतलब उसका सर और धड़ जो है वो अलग हो गया। उनकी बेटे और उनकी डेथ, दोनों की डेथ हो गई। और उसके बाद से ये घर कोई किराए पे नहीं लिया, ये फर्स्ट टाइम वापस से किराएदार आए हैं। और जब से ये आए हैं यही सब चीजें चल रही। मतलब वो जो औरत है उसकी आत्मा अभी तक उस घर में बसी हुई थी। वो जो एक बार मान लेते ना कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, वो इजीली छोड़ के नहीं जाने वाली है। ये सब सुन के उसकी आरती की माँ बहुत डर गई और उन्होंने इमीडिएटली अपनी बेटी को लेके वो लोग फिर से उस औरत के पास गए। और तब उस औरत ने कुछ उधर मतलब मंत्र वंत्र किया और लिटरली पूछा, तुम इसके शरीर में क्या कर रहे हो, ये इसकी शरीर छोड़ दो और निकल जाओ। तो क्लियर जवाब आया कि इनको बोलो मेरा घर छोड़ के जाए, वरना मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी और इसको मार डालूंगी। तब ये लोग बहुत डर गए। ये लोग वापस उस घर में उस रात को नहीं गए। वो लोग जो नेबर, जो पड़ोस में आंटी थी, उनके घर पे जाके रुके। जब ये इंसिडेंट उसकी माँ को पता चला था नेबर से, तब उसके पापा यहाँ नहीं थे। बट ये इंसिडेंट सुनने के इमीडिएट बाद उसकी मम्मी ने उसके पापा को फोन किया और इमीडिएटली बुलाया, और तब जाके सब मिलके ये लेके गए और ये पूरा इंसिडेंट हुआ। तो जब उनके पापा ने भी ये देखा कि ये सामने से बोल रही है कि बेटी को नहीं छोड़ूंगी, मेरा घर छोड़ के जाओ, तो ये सब देखने के बाद उसके पापा ने डिसाइड किया इमीडिएटली वी हैव टू मूव। तो वो लोग उस रात को घर पे नहीं गए, वो लोग वो नेबर के घर पे रुके कुछ दिन और घर ढूंढते रहे। और जैसे ही घर मिला इमीडिएटली वो लोग वेकेट करके चले गए। जब वो लोग घर खाली किए तब से उसकी बहन एकदम नॉर्मल होने लगी और आज भी नॉर्मल है, गुड हेल्थ में है, प्रॉपर है। सो गाइस, that was the story that Aarti shared with us, which is very spooky. Aarti, I hope कि हम दोनों ने सही से नरेट किया हो और आपकी स्टोरी को जस्टिस दे पाए नरेट करके। सो बट बहुत ही स्पूकी स्टोरी थी आपकी, बहुत ही डरावनी। मतलब आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू एंड योर फैमिली अभी एकदम अच्छे से है। बट प्लीज आप कहीं भी और शिफ्ट करने के पहले ऐसे ही जांच पड़ताल कर ले। आई नो ये तब आप क्लास 7th में थी जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। गाइस, ये एकदम रियल इंसिडेंट है, किसी की फैमिली के ऊपर ये बीता था। और मैंने जैसा बोला आपको कि ये चीजें होती हैं, आप बड़े शहरों में लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहां भी कई जानकार लोग हैं जिन्हें पता होता है कि ये चीजें हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाई, हमें कहीं जाना चाहिए। मेडिकल साइंस में इसका कोई मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि साइंस हमेशा सबूत पे काम करता है, प्रूफ पे काम करता है। और ये सब जो चीजें हैं ये नहीं मानते। हर सुपरनैचुरल का एक लॉजिक वो लोग निकालेंगे ही निकालेंगे, नहीं मानते। ये भी कोई बीमारी ही कहलाई जाएगी अगर कोई इस पे जाओ। बट वी नो यस, साइंस के पास इसका भी एक नाम है। हाँ, बट वी बिलीव यस इट इज द सुपरनैचुरल। ये हमने देखा है। और अभी तो मतलब ऑनेस्टली बोले जाए तो फिर हमारे घर पे जो काम करती है उनके साथ भी ये हो चुका है। सो इट्स वेरी नेचुरल, सुपरनैचुरल थिंग्स एक्चुअली एग्जिस्ट। ये तो हम हर व्लॉग में बोलते हैं। और आरती, सीरियसली आई मीन आई कांट इमेजिन कि वो टाइम पे आप लोगों पे क्या गुजरी होगी। बट जस्ट आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट ऑल यू गाइज आर फाइन नाउ। सो एनीवेज गाइज, ये थी आरती की स्टोरी एंड आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। जिसको भी अच्छी लगी हो वो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ईमानदारी से बताएं कि कितनी अच्छी स्टोरी थी। क्योंकि ये रियल इंसिडेंट था। और आप ऐसे कोई भी स्टोरी आपके फैमिली या आपके आसपास में अगर घटित है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर करें। या ईमेल आईडी जो मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी ईमेल कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टोरीज आप हमारे साथ शेयर करें गाइस, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमें नरेट करने में भी अच्छा लगता है, आप लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। और आप लोग अगर वीडियोस भेजो तो वो तो एकदम सोने पे सुहागा होगा। बट हम कोशिश करते हैं अवेयरनेस
जितना हो सके फैलाएं, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि ऐसी चीजें होती हैं गाइस। और इस चैनल का मकसद ही वही है कि खुशियां, अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस, एवरीथिंग। यस, सो गाइस एनीवेज अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।